साथियों नमस्कार। 4 सवाल जो कि आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर इस टॉपिक को कवर करो आप। एक तो गाय भैंस की जो बच्चेदानी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, पशु का वज़न नहीं बढ़ रहा है। तीसरा ये है कि हमारा पशु बहुत ही कम मात्रा में दूध देता है, और चौथा ये है कि सर पशु का वज़न भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। हम बहुत लंबे समय से पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, पशु को एआई करवा रहे हैं, पशु का टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो पशु है वह कंसीव नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी ये जो ग्रोथ है हमारे पशु की रुकी हुई है। जो भी पशु चिकित्सक हमारे घर में आता है तो हीफर बछिया में तो ये कह के चले जाते हैं कि इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है, अब इसमें कृत्रिम गर्भाधान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिलती है जिस कंडीशन में ना तो एआई कर पाना संभव होता है, ना ही पशु का वज़न इंक्रीज़ होता है। जो पशु दूध देते हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है, और पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीकनेस उसमें है, और उनका वेट भी गेन नहीं हो रहा है। तो अलग अलग परिस्थितियों में सभी पशुपालक भाइयों की अपनी अपनी डिमांड है। जिनकी हीफर बछिया है वो ये कमेंट करते हैं कि हम जब एआई कराने के लिए जो हमारी गाय भैंस होती है वो डिस्चार्ज देती है तो हम चिकित्सक को बुलाते हैं, वो आते भी हैं, बट जब कृत्रिम गर्भाधान करने की बात आती है तो वो बताते हैं कि आपकी जो हीफर बछिया है उसकी बच्चेदानी कमज़ोर है। जो पशु दूध देते हैं, दूसरी कंडीशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन में वो जैसे दूध देने वाला पशु है तो काफ़ी सारी परिस्थितियों में जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पशुओं की। तीसरा ये है कि पशुओं का वज़न भी इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, 3-4 ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई पशु को बहुत ज़्यादा एआई करवाई जा रही है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर रही है। ठीक है जी, तो इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है और ये सभी कंडीशंस में बहुत बेहतरीन है। देखिए, चाहे आप अगर हीफर बछिया में आपके पशुपालक आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गाय भैंस की जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है या वीकनेस है उसमें, तो आप एग्रीमीन फोर्ट को पशु में खिला सकते हो। दूध की कमी है पशु में, जो दूध उत्पादकता को इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। पशु में प्रजनन क्षमता को ताकि कंसीव करे, उस कंडीशन में वेट गेन करने के लिए, हर एक कंडीशन में ये एग्रीमीन फोर्ट काम करता है। बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, ये एक कंपनी का है, इसी तरह के और भी ढेरों कंपनियों के आते हैं। आप किसी भी बेहतरीन कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी का यूज़ करना है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें विटामिन, कैल्शियम, जिंक, हर एक वो चीज़ अवेलेबल है जो कि पशु को चाहिए, और इन्हीं की कमी के कारण पशु में अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती है। जो मैंने आपको कारण बताया वो इन्हीं वजह से पशु में देखने को मिलते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह का पाउडर लेना है जिसमें कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक चीज़ हो, वो आप अपने पशु को खिला सकते हो। ठीक है जी, तो जो भी आपके पशु में दिक्कत है, हीफर में अगर बच्चेदानी कमज़ोर है तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो पशु दूध नहीं देता है तो दूध पशु का ठीक हो जाएगा। जिन पशुओं का वज़न इंक्रीज़ नहीं होता है तो उनका वज़न इंक्रीज़ हो जाएगा। जो पशु कंसीव नहीं करते हैं तो वो कंसीव कर जाएंगे। तो इसी के साथ ही बहुत सारी, मतलब आप देखेंगे तो हिंदी में बताया गया सब कुछ इसमें, तो कोई यहाँ पर दिक्कत या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसको आप खिला सकते हो। अगर आप एग्रीमीन का यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो डोज रेट है वो यहाँ पर इसके बैक पोर्शन में अवेलेबल है। तो देखो, कैटल बुफेलो में इसको आप 50 ग्राम पर डे खिला सकते हो। उसके बाद जो काफ हैं छोटे, उनको आप 25 से 30 ग्राम डेली खिला सकते हो। और जैसे 100 किलोग्राम की अगर आपने कोई फीड अपने पास स्टोर रखी एनिमल को, तो जो 1 किलोग्राम का पैकेट होता है उसको आप 100 किलोग्राम फीड के साथ मिला सकते हो और डेली पशु को फीड के साथ इसको दे सकते हो। ये 3-4 इसके मैंने आपको देने के तरीके बता दिए। आप चाहे तो इसको डेली 50 ग्राम दे सकते हो, या तो 100 किलो की
फीड के साथ 1 किलो का आप पूरा पैकेट मिक्स कर सकते हो और उस हिसाब से पशु को दे सकते हो। तो ये हो गया देने का तरीका। बाकी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन, हर एक चीज़ उसमें अवेलेबल है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप दाला मिक्सचर देते हो उसके साथ इसको मिलाओ और पशु को दो, और कम से कम 2.5 से 3 महीना तक देखो इसको खिलाने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ ही अगर आपने पशु की डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है, पेट के कीड़े मारने वाली दवा नहीं दी है, तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, पेट के कीड़े मारने वाली दवा का यूज़ करो। काफ़ी सारे मार्केट में आती है, फेनमेंडाजोल है, ऑक्सीक्लोजोनाइट है, बहुत सारी है। जो भी आपको अच्छी लगे उस हिसाब से अपने पशु की डिवॉर्मिंग करवा लो। तो ये 2 काम आपको करने हैं। उसके बाद देखो कि आपका जो एनिमल है उसमें ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है या फिर नहीं। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में। धन्यवाद।